केमिस्ट्री के सभी चाहने वालों का, भविष्य के डॉक्टर्स और इंजीनियर्स का विजय कुमार सोनी की ओर से केमिस्ट्री वाले चैनल पर हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रीवियस वीडियो की बात करूं उससे पहले वाले की, तो हम बात कर चुके हैं बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातों के बारे में, जिनमें से ताप गुणांक की बात की और आर्हीनियस अवधारणा की बात की। वहां एक वर्ड आया था, वो था सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा होती क्या है और प्लस सक्रियण ऊर्जा के क्या क्या इंपॉर्टेंस यूज है और उसे कैसे निर्धारित किया जाता है, इस वीडियो में उसी की बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इसी सीक्वेंस में स्टार्ट करें तो सबसे पहले बात आती है आपके पास में सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी, और डिनोट करेंगे हम इसको ई ए से, बेस में आधार में ए लगाएंगे। वहां पढ़ी थी हमने, वह ऊर्जा आधिक्य, वह न्यूनतम ऊर्जा आधिक्य, वह न्यूनतम ऊर्जा आधिक्य जो कि क्रियाकारकों को क्रियाफलों में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक होती है, उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। ये थी बात परिभाषा। फॉर्मूले के रूप में कहूं तो सक्रियण ऊर्जा ई ए बराबर होती है जस्ट क्रियाकारी अणुओं की औसत ऊर्जा और माइनस ये आती है दहली ऊर्जा। ये फार्मूला आपके पास में सक्रियण ऊर्जा का। दहली ऊर्जा होती क्या है? दहली ऊर्जा वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके बराबर अथवा अधिक मान वाले क्रियाकारी अणु उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। दहली ऊर्जा कहलाती है। थ्रेशहोल्ड एनर्जी, ये थी बात दहली ऊर्जा की। दहली ऊर्जा के बाद में बात करें तो सक्रियण ऊर्जा के उपयोग। सक्रियण ऊर्जा के उपयोग नंबर 1 निम्नलिखित उपयोग है। नंबर 1, अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने में, और नंबर 2, अभिक्रिया की ऊष्माक्षेपी व ऊष्मा शोषी ज्ञात करने में, कि कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है। इस बात का निर्धारण भी सक्रियण ऊर्जा से किया जाता है। सबसे पहले बात करें तो अभिक्रिया का वेग ज्ञात करने में हमेशा ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया का वेग व्युत्क्रमानुपाती होता है सक्रियण ऊर्जा के, अर्थात सक्रियण ऊर्जा घटी तो अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा और सक्रियण ऊर्जा बढ़ी तो अभिक्रिया का वेग घट जाता है।
अर्थात हम कह सकते हैं कि सक्रियण ऊर्जा घटने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है तथा सक्रियण ऊर्जा बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग घटता है। यानी कि पहले वाली स्थिति में अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होगी और यहां पर मंद अभिक्रिया होगी। इस बात को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करें तो कुछ इस प्रकार से, एक ही अभिक्रिया के लिए उसकी ऊर्जा और अभिक्रिया की दर के बीच में ग्राफ प्लॉट करें। एक के लिए तो ग्राफ आता है ये, वहीं दूसरी अभिक्रिया के लिए आता है ये। यहां अगर बात करूं तो सक्रियण ऊर्जा का मान ये है और यहां सक्रियण ऊर्जा का मान कुछ इस प्रकार से है EA। ग्राफ से आप देख सकते हैं प्रथम स्थिति में अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान ज्यादा है तो अभिक्रिया मंद अभिक्रिया होगी और यहां सक्रियण ऊर्जा का मान कम है तो अभिक्रिया तीव्र अभिक्रिया होगी। यह था पहला उपयोग। इसी प्रकार से हम अभिक्रिया की ऊष्मा क्षेपी तथा ऊष्मा शोषी होने को ज्ञात करना, किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं कि अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होगी या ऊष्मा शोषी, और नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे। इस मैटर को अच्छे से पढ़ें। कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो अभिक्रिया की ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी होने को कैसे ज्ञात करते हैं? सक्रियण ऊर्जा के आधार पर। तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ मिलता है आपको। ये एक स्थिति आ गई आपके पास में, ये दूसरी स्थिति आ गई, वही अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर ले ली, अभिक्रिया की दर और यहां ले लिया आपने ऊर्जा। कुछ इस प्रकार से ग्राफ कुछ इस प्रकार मिलेगा, एक ग्राफ, दूसरा ग्राफ कुछ इस प्रकार से मिलता है। ये था आपके पास में ऊर्जा का मध्यवर्ती संकुल बनने तक, यह ऊर्जा आपके पास में आती है कुछ इस प्रकार से। यह मान हो गया आपके पास में E1, यह हो गया आपके पास में E2। इतनी ऊर्जा अवशोषित कर ली गई है तो ये अपने आप में ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होगी, क्योंकि यहां पर E1 का मान ज्यादा है, E2 का मान कम है, तो डेल E आपके पास में पॉजिटिव होगी। यहां बात करें तो पर्टिकुलर ये मान अधिकतम E1 होगा और ये मान अधिकतम E2 होगा। यहां बात करें तो अभिक्रिया ऊष्मा
क्षेपीय अभिक्रिया होगी, क्योंकि इतना मान ऊष्मा का मुक्त हो रहा है, अर्थात यहां कह सकते हैं कि E1 का मान कम है, E2 का मान ज्यादा है, तो डेल्टा E बराबर नेगेटिव होगा। ये था पर्टिकुलर अभिक्रिया की ऊष्मा क्षेपी और ऊष्मा शोषी ज्ञात करने में। इसी चरण में, इसी पद में, इसी स्लाइड में बात करें तो सक्रियण ऊर्जा को कैसे ज्ञात किया जाता है। तो सक्रियण ऊर्जा की गणना दो विधियां हैं बेटा। नंबर 1 ग्राफीय विधि, जिसे हम आलेखी विधि या आरेखी विधि कह देते हैं। आरेखी या आलेखी विधि, आलेखी विधि। और दूसरी आती है आपके पास में गणितीय विधि। तो ये विधियां हम इसी नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। सीरियसली इस मैटर को पढ़ें, समझे, जाने। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम बात करेंगे ग्राफीय विधि की। तो ग्राफीय विधि की बात करें, ग्राफीय विधि या जिसे आलेखी विधि भी कहते हैं, आलेखी विधि या आरेखी विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत आर्हीनीय समीकरण की बात करें तो आर्हीनीय समीकरण आपके पास था K इज इक्वल टू ए बेस माइनस ई ए अपॉन आर टी। समीकरण नंबर 1, इसके दोनों पक्षों का लॉग ले लें। तो समीकरण के दोनों पक्षों का लॉग लेने पर ये हो जाएगा लॉग ऑफ ई बेस के बराबर लॉग ऑफ ई बेस ए। लॉग ई बेस से ई बेस कैंसिल, पावर पहले है तो लॉग एम की पावर एन से पहले आ जाएगा, तो ये एज इट इज माइनस ई ए अपॉन आर टी। इस लॉग ई बेस को लॉग 10 बेस में चेंज करें तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2.303 log 10 बेस k इज इक्वल टू 2.303 log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन आर टी। यहां से log 10 बेस को बाहर निकालें तो log 10 बेस के बराबर ये हो जाएगा आपके पास में 2.303 log 10 बेस a अपॉन 2.303 माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये कैंसिल, तो आपके पास में होगा log 10 बेस के बराबर ये हो गया आपके पास में log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी। ये आपके पास में एक सरल रेखा समीकरण है, इसको कह दिया समीकरण नंबर 2। समीकरण 2 से log 10 बेस के व 1/t के बीच ग्राफ खींचने पर वक्र कैसा आएगा, कुछ इस प्रकार से। ये वक्र कुछ इस प्रकार से आता है।
ये ग्राफ खींच दिया आपने, वन अपॉन टी के बीच में, और ये आता आपके पास में वन अपॉन टी के बीच में और लॉग के बीच में, लॉग के बीच में। साइन नेगेटिव है तो वैल्यू आपके पास में कुछ इस प्रकार से होगी, स्लोप, जिसको आप ढाल भी कहते हैं, टेन थीटा से ज्ञात कर सकते हैं, जिसका मान होगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। और ये आता आपके पास में अंतरखंड, जिसका मान होगा लॉग 10 बेस ए के। इस ग्राफ से हम निकालें ढाल को, तो ढाल बराबर होता है माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर। यहां से ई ए का सक्रिय ऊर्जा का मान निकाला तो ये हो जाएगा माइनस 2.303 आर इंटू ढाल, और ढाल को 10 थीटा से कैलकुलेट करके यहां पुट कर देते हैं। तो इस समीकरण 3 की सहायता से सक्रिय ऊर्जा का मान ज्ञात हो जाता है। ये था आपके पास में पहली विधि, ग्राफीय विधि या आलेखी विधि या आरेखी विधि। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, और इसे आप सीरियसली पढ़ें ताकि नेक्स्ट मेथड की बात की जा सके। इसी क्रम में अगली विधि की बात करें तो वो आती है ग्राफीय विधि के बाद में गणितीय अवधारणा या गणितीय विधि। तो अच्छे से समझे, इसकी हमें जरूरत पड़ेगी। तो ये आती है दूसरी विधि, गणितीय अवधारणा। इसके लिए अभिक्रिया के तापमान में परिवर्तन होना चाहिए, यानी कि ताप परिवर्तित मिलना चाहिए। T1 ताप पर हम मान लें वेग नियतांक K1 था, T2 ताप पर वेग नियतांक K2 था। अब हम यहां से ये डेरिवेशन की आपको प्रैक्टिस करनी है, हम डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो चूंकि आर्हीनियस अवधारणा से, आर्हीनियस अवधारणा क्या कहती है, जस्ट log 10 बेस K बराबर log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT। समीकरण नंबर 1 ले लिया। T1 ताप पर वेग नियतांक K1 लिया तो ये हो जाएगा log 10 बेस K1 बराबर log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1, समीकरण नंबर 2। इसी प्रकार से log 10 बेस K2, तापमान जब T2 हो तो ये हो जाएगा log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2, समीकरण नंबर 3। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो आपके पास में फार्मूला क्या होगा, log 10 बेस K2 माइनस log 10 बेस K1, 3 में से 2 को घटाया है, बराबर ये ब्रैकेट में होगा log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 माइनस ये रहा, तो यह आ जाएगा log 10 बेस A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT1। इसको आइसोलेट कर लें तो गणितीय अवधारणा के लिए क्या हो जाएगा, ध्यान दें। आपके पास में log का एक इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है,
और वो होता है log m माइनस log n बराबर हो तो आप उसको कर सकते हैं log m बाय n। तो यहां इसको हम कर सकते हैं log 10 बेस k2 अपॉन k1। तो log 10 बेस k2 अपॉन k1 बराबर, पूरे ब्रैकेट को सॉल्व करें तो ये हो गया log 10 बेस a माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 माइनस log 10 बेस a, और ये माइनस बाहर माइनस है, ये रहा तो ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT1 2.303 RT1। यहां ये कैंसिल प्लस और माइनस, तो log 10 बेस k2 अपॉन k1 इसको पहले ले लें, ई ए अपॉन 2.303 RT1 माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2 कॉमन निकाल लें, log 10 बेस k2 अपॉन k1, ये ई ए कॉमन आ गया, 2.303 कॉमन आ गया, आर कॉमन ले लिया, 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, यहां log 10 बेस k2 अपॉन k1 बराबर ई ए अपॉन 2.303 R, T1 और T2 एलसीएम आता है तो ये हो जाएगा T2 माइनस T1, और ये आपके पास में गणितीय अवधारणा है जिसकी सहायता से सक्रियण ऊर्जा का मान ज्ञात किया जा सकता है। अगर आपको वेग नियतांकों का अनुपात और दो तापमान दिए हुए हों केल्विन में, तो यहां से सक्रियण ऊर्जा का मान ई ए का मान ज्ञात सरलता से किया जा सकता है। यह था आपके पास में पर्टिकुलर सक्रियण ऊर्जा की गणितीय अवधारणा, बड़ी ही इंपॉर्टेंट फार्मूला, और ये वाला फार्मूला ग्राफीय निरूपण के लिए, आप ग्राफीय आलेखी विधि के लिए आप ये काम में ले सकते हैं, और डेरिवेशन बड़े अच्छे से आपको पढ़ना है। ये था आपके पास में सक्रियण ऊर्जा और सक्रियण ऊर्जा की निर्भरता और कैसे ज्ञात की जाती है उसकी दो इंपॉर्टेंट विधियां। सो डियर स्टूडेंट, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो। अब ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद भी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की एक वीडियो की बात करेंगे, और उसके बाद में एक नए चैप्टर की, क्योंकि हम अभी तक बात कर चुके हैं आपसे विलियन की, वैद्युत रसायन की, और केमिकल काइनेटिक्स जिसको रासायनिक बल गति की कहते हैं। अब पर्टिकुलर हम बात जो करेंगे वो उपसहसर्जी रसायन की बात करेंगे, और प्लस नेक्स्ट वीडियो में पर्टिकुलर हम जो बात करेंगे टक्कर सिद्धांत की बात करेंगे। यूं ही अपना विश्वास जताते रहिए, यूं ही सब्सक्रिप्शन और शेयरिंग करते रहिए, कामयाब जरूर होंगे, क्योंकि मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, अब नहीं रुकूंगा और नहीं झुकूंगा, आगे बढ़ूंगा और साथ में आपको भी लेके चलूंगा, तभी कारवा बनेगा। इसी विश्वास के साथ धन्यवाद, शुक्रिया।